मैं रेणु वर्मा आकाश इंटर कॉलेज से। आज मैं आपको हिंदी में रस के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। जब आप रस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस का अर्थ क्या होता है, रस कहते किसे हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और जैसे किसी काव्य को पढ़कर सुनकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़कर सुनकर किसी नाटक को देखकर जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस को ही काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। कहने का तात्पर्य है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। और रस अब आचार्य भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र में लिखा तो उन्होंने रसों की संख्या मात्र 8 मानी थी। और 9वां जो रस है आपका शांत रस, जिस रस के बारे में आप पढ़ते हैं शांत रस, तो इस शांत रस के प्रणेता हैं आचार्य अभिनव गुप्त। इस रस के प्रणेता अभिनव गुप्त हैं। अब हमारा जो 10वां रस बना भक्ति रस, 11वां रस बना वात्सल्य रस। अब आप पूछेंगे कि भक्ति रस और वात्सल्य रस भी हम रस में पढ़ते हैं, तो ये दोनों रस को किसने प्रतिपादित किया? तो भक्ति रस वात्सल्य रस को प्रतिपादित किया या इसके प्रणेता हैं आचार्य सोमेश्वर। आचार्य सोमेश्वर ने ये दोनों रस दिए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इन्होंने इसकी चर्चा जो है, इसका वर्णन जो है अपनी पुस्तक कीर्ति कौमुदी में किया है। अब पढ़ते हैं। अब हमको रस के बारे में पता चल गया कि रस होते कितने हैं, तो आचार्य भरत मुनि ने तो 8 माने। शांत रस के प्रणेता आचार्य अभिनव गुप्त हो गए। वास्तव में रस जो होते हैं केवल 9 ही होते हैं, क्योंकि भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति भी होता है या देव विषय प्रति भी कह सकते हैं। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है, वत्सल होता है या मातृत्व प्रेम भी कह सकते हैं। रस के अंग कितने होते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा आपका होता है विभाव, तीसरा आपका होता है अनुभव, और चौथा जो आपका होता है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? वास्तव में स्थायी भाव जो होते हैं प्रत्येक पल हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। जो भाव हमारे अंदर स्वतः ही उत्पन्न होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव ऐसे होते हैं कि प्रत्येक पल रहते हैं, जैसे ही इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है ये भाव जागृत हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जागृत करने वाला भाव ही विभाव कहलाता है। क्या? स्थायी भाव को जागृत करने वाला भाव ही विभाव कहलाता है। और विभाव के 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। जो विभाव को उत्पन्न करता है वो होता है आलंबन। अब आलंबन के भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला होता है आश्रय और दूसरा जो होता है वो होता है विषय। 2 भाग होते हैं। आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कही जाती है, जिस विशेष के बारे में बात कही जाए वो होता है आश्रय, और जो भी बात कही जा रही है वो होता है उसका विषय। नेक्स्ट आपका आ जाता है उद्दीपन। जो शारीरिक चेष्टाओं से अपनी ओर आकर्षित करता है, जो शारीरिक चेष्टाओं से जिस भाव से विभाव जागृत होता है उस भाव को कहेंगे उद्दीपन। नेक्स्ट आपका आता है अनुभव। अनुभव क्या होता है?
अनुभव से ही समझ में आता है कि मन के भाव जो हम अनुभव करते हैं, तो मन के भाव को व्यक्त करने वाला या व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभव कहलाती हैं। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और थोड़े ही समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, पल में उत्पन्न होते हैं और पल में ही समाप्त हो जाते हैं। थोड़े ही समय के लिए होता है, थोड़े ही समय के बाद ये समाप्त भी हो जाते हैं। अब आपने सारे रस के बारे में जान लिया, उसके अंग के बारे में जान लिया, उसके अवयव के बारे में जान लिया। अब आप समझेंगे कि रस और उसका स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। तो श्रृंगार रस के 2 भाग हो जाते हैं। श्रृंगार रस के 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है संयोग और दूसरा जो होता है वो होता है वियोग। नेक्स्ट आपका आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हौस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस इसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति या फिर देव विषयवृत्ति। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वश्यता। नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सारे रसों को एक ट्रिक के माध्यम से ये सारे रस और उनका स्थायी भाव पढ़ेंगे।